एक बार की बात है। एक दूर देश में जैक नाम का एक छोटा लड़का रहता था। जैक एक जिज्ञासु और साहसी युवा बालक था, जिसे अपने आसपास की जगहों का पता लगाना काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ गया या उसने दिन भर क्या किया। एक चीज़ थी जो उसके जीवन में स्थिर रही, उसकी माँ का प्यार। जैक के जन्म के समय से ही उसकी माँ उससे दिलो जान से प्यार करती थी। जैक की माँ उसे अपने गले लगा कर रखती थी और रात को लोरी गाकर सुलाती थी। उसे अपने हाथों से खाना भी खिलाती और उसे ठंड ना लग जाए इस बात का भी ध्यान रखती थी, और उसे नहलाने के बाद गर्म कपड़े पहनाती थी। और जैक जैसे जैसे बड़ा होता गया, जैक की माँ उसकी ज़िंदगी के हर पड़ाव पर उसके साथ खड़ी रही, उसका समर्थन किया। वह चाहे सफल हो या असफल, उसकी माँ उसके साथ हर समय खड़ी रहती थी। एक दिन जब वह हर बार की तरह जंगल में घूम रहा था, तब वह घूमते घूमते जंगल के काफ़ी अंदर चला गया। तब उसे एक चमत्कारी सेव का पेड़ दिखा। उस पेड़ पर सुनहरे और रसीले सेव लटके हुए थे, और अब जैक उनमें से कुछ सेव तोड़ना चाहता था। और जब वह सेव तोड़ने के लिए उस सुनहरे पेड़ की तरफ बढ़ा, तभी उसके पीछे से एक भारी आवाज़ में उसे किसी ने कहा कि वहीं रुक जाओ नौजवान, यह सुनहरे सेव तुम्हारे लिए नहीं हैं। जैक इधर उधर घूमा और उसने खुद को एक भयंकर आँख उगलने वाले अजगर के सामने पाया। वह डरा हुआ था, लेकिन उसे अपनी माँ के शब्द याद थे, जब भी तुम डरो बस याद रखो कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा रहूंगी और हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी। जैक अपनी माँ की बातों को ध्यान में रखते हुए उस अजगर का डटकर जवाब दिया, यह सेव इस जंगल में है और जंगल सबका होता है, तो इसके ऊपर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा है। इस बात पर उस भयंकर अजगर ने जैक के बातों का जवाब देते हुए कहा कि यह पेड़ मेरे पूर्वजों ने लगाया था, इसलिए यह पेड़ मेरा है और मैं इस पेड़ से कोई भी फल किसी को नहीं खाने देता हूँ। तो जैक ने कहा कि लेकिन मेरी माँ ने मुझे बताया है कि प्रकृति के हर वस्तु पर सभी का हक होता है, इसलिए इस पेड़ पर मेरा भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा है। जैक के इस बात को सुनकर वह विशाल अजगर काफ़ी गुस्सा हो गया। उसने जैक को बंदी बना लिया और उसे एक गुफा के अंदर कैद कर लिया। अब जैक उस गुफा में बुरी तरीके से फंस गया था, लेकिन उसकी माँ ने उससे कहा था कि जब भी तुम किसी मुसीबत में हो तो आंख बंद करके मुझे याद करना। और जैक ने ऐसा ही किया। उसने आंख बंद किया और अपने माँ को याद करने लगा। उसकी माँ घर पर थी। तब उसे एहसास हुआ कि जैक किसी मुसीबत में है और वह उसे याद कर रहा है। उसकी माँ तुरंत उठी और जैक को ढूंढना प्रारंभ कर दिया। जैक की माँ को जैक को ढूंढते हुए सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और जैक को ढूंढती रही, और अंत में वह ढूंढते ढूंढते उस गुफा के पास पहुंच गई जहां पर जैक को उस बड़े अजगर ने कैद किया था। वहां पर अपनी माँ को देखकर जैक काफ़ी खुश हुआ। उसकी माँ ने जैक को उस गुफा से बाहर निकाला और जैक को अपने सीने से लगा लिया। इसके बाद जैक की माँ ने उससे पूछा कि तुम इस गड्ढे में कैसे गिर गए थे। तो जैक की माँ ने कहा कि चलो मैं भी तो देखूं वह कौन सा पेड़ है जहाँ तुम उन रसीलों सेव को खाना चाहते थे। और दोनों फिर से उस चमत्कारी पेड़ के पास जाने के लिए चल पड़े। कुछ देर में उस चमत्कारी पेड़ के पास पहुंच गए। जैक की माँ ने उस चमत्कारी पेड़ को देखा और वह भी काफ़ी अचंभित थी। वास्तव में वह पेड़ काफ़ी खूबसूरत था और उस पर लगे फल काफ़ी रसीले थे। जैक ने अपने माँ से उन फलों को खाने की इच्छा जाहिर की, जिस पर उसकी माँ ने जैक से कहा कि
हमें उस व्यक्ति से एक बार ज़रूर पूछ लेना चाहिए जिस व्यक्ति का यह सुनहरा पेड़ है। इस पर जैक ने अपनी माँ से कहा कि लेकिन आपने तो कहा था कि प्रकृति के किसी भी वस्तु पर सभी प्राणियों का समान हक होता है। इस पर जैक की माँ ने बोला, लेकिन उस व्यक्ति का उस वस्तु पे ज़्यादा हक होता है जिस व्यक्ति ने उस वस्तु को बनाया हो या फिर लगाया हो। अपने माँ से इस बात को सुनने के बाद जैक को यह एहसास हुआ कि उस चमत्कारी पेड़ के फल तोड़ने से पहले अजगर से फल तोड़ने का आज्ञा जरूर लेना चाहिए था। तभी इतने में ही वहाँ वह भयंकर अजगर फिर से वापस आ गया और अपने पेड़ के सामने दो लोगों को देखकर वो और भी गुस्सा हो गया। जैक ने उस अजगर से माफ़ी मांगी जो उसने गलती की थी उसके लिए, और जैक की माँ ने उस अजगर से हाथ जोड़कर अपने बेटे के लिए उस चमत्कारी पेड़ से एक फल लेने की आज्ञा मांगी। इन दोनों के विनम्र स्वभाव को देखकर अजगर भी इन्हें फल देने के लिए तैयार हो गया। अजगर ने कहा कि तुम दोनों को जब भी फल खाने का मन करे तुम यहाँ आकर फल तोड़ सकते हो। इसके बाद जैक उस पेड़ से दो फल तोड़ एक फल अपने माँ को दिया और एक फल उसने खुद खाया और खाने के बाद उस अजगर का दिल से धन्यवाद दिया। इसके बाद दोनों खुशी खुशी घर लौट आए और जैक को जब भी फल खाने या फिर उस अजगर से मिलने का मन करता वह जंगल जाता और उस अजगर से मिलता और फल भी खाता। इस प्रकार से ही दोनों में काफ़ी अच्छी मित्रता हो गई थी और वह अब एक दूसरे के साथ खेलते भी थे।